Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is matter in our surrounding. Class 9th chapter 1st. Introduction. मैटर क्या है जिसके पास अपना मास है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, दैट इज नोन एज मैटर. एवरीथिंग जो भी हमारे चारों ओर है, जो हम यूज़ करते हैं, टेबल है, फैन है, चेयर है, एयर, वाटर एक्सेट्रा, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब मैटर के अंडर आती हैं. मैटर की टू टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी मैटर की क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इट मीन्स मैटर हमारा टिनी पार्टिकल से बनता है, जिसे बोलते हैं एटम. एटम का साइज बहुत छोटा होता है, जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता. इवन जो हमारे रेगुलर माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे भी एटम विजिबल नहीं होता. हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप से एटम को हम देख सकते हैं. एक्टिविटी जो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेगी, एक केमिकल है हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4. हमने एक बीकर लिया लैब में, बीकर में वाटर लिया, उस पानी के अंदर हमने छोटा से क्रिस्टल का पीस डाला, जिससे वाटर का कलर पिंक और पर्पल में कन्वर्ट हो गया. अब बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल के दूसरे बीकर के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा? उसका कलर थोड़ा सा लाइट पिंक हो जाएगा. दोबारा से फिर 10 ml बीकर में से निकाल के किसी दूसरे कंटेनर के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा? कलर और लाइट हो जाएगा. तो इस सेम एक्टिविटी को 4 से 5 बार रिपीट करेंगे. देन क्या ऑब्जर्व करेंगे? पिंक कलर नॉट डिसअपियर कंप्लीटली. तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ने बहुत सारे वाटर को कलर्ड कर दिया. मीन्स क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है. ये फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारी इस प्रॉपर्टी को प्रूव करती है. देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मैटर की? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. एग्जाम्पल, हमने एक पानी का गिलास लिया, देन क्या करेंगे? वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट ऐड करेंगे और वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे. देन क्या ऑब्जर्व करेंगे? जितना वाटर हमारे गिलास में था, सेम वॉल्यूम अभी है. मीन्स शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगी. पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था, जिसकी वजह से शुगर ऐड हो गई, क्योंकि वॉल्यूम ना तो वॉल्यूम चेंज हुई, ना बीकर का साइज, कंटेनर के अंदर अमाउंट कम या ज़्यादा हुआ. तो ये प्रॉपर्टी क्या प्रूव करती है? कि पार्टिकल के बीच में स्पेस था, जिसने शुगर के पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया. थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन. इसे समझने के लिए एग्जांपल लेंगे हम परफ्यूम का. आपने परफ्यूम स्प्रे किया है, एट ए पॉइंट धीरे धीरे क्या होगा? उसकी स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहे हैं. इसी तरीके से जैसे अगरबत्ती होती है, उसकी महक भी हमारे पूरे घर में फैल जाती है. ये किसकी उससे होती है? अब पढ़ेंगे टर्म डिफ्यूजन. मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन, और हम बोल सकते हैं पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से. जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेंगे, तो वो क्या करेंगे? पूरी उसकी स्मेल को डिफ्यूज़ कर देंगे पूरे एरिया के अंदर. जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की, सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है. देन मोर इन लिक्विड और गैसेस के अंदर मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है. और वी कैन से डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस केस में होता है? गैसेस के केसेस में. और क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए हम? स्मेल ऑफ फूड. जब किचन के अंदर खाना पक रहा होता है, तो उसमें क्या होता है? उस टाइम पे खाने की स्मेल आती है. लेकिन अगर खाना वही ठंडा रखा हो, तो उसकी स्मेल नहीं आती. ये किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से. जब उस पार्टिकल के अंदर बीच में मूवमेंट हो रही है, जब खाना पक रहा है, तो इसलिए उसकी स्मेल आती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इसमें एग्जांपल लेंगे वाटर का. इन ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो हम लेंगे आइस, वाटर और वाटर वेपर. वेपर के अंदर से आप इजीली हाथ निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल लूजली बॉन्डेड हैं. वाटर में भी हाथ आपने डिप किया, तो कुछ फोर्स लगा के आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल में अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है. और सॉलिड में, आइस के अंदर आप हाथ डिप नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टिकल टाइटली पैक हैं. गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल की मूवमेंट ज़्यादा होती है. टेम्परेचर की हमारी यूनिट होती है सेल्सियस और केल्विन. टेम्परेचर को दोनों में मेज़र कर सकते हैं, सेल्सियस में भी और
केल्विन में। इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर सेल्सियस से टेम्परेचर को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस प्लस 273 डिग्री ऐड करेंगे, और अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो केल्विन में से 273 माइनस करेंगे। नाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो इट्स ट्रू, मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है जब टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। आइस मेल्ट होके कन्वर्ट होगा वाटर में, और अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर फॉर्म होंगे। सॉलिड से जब स्टेट चेंज होकर लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उसको क्या करेंगे, सॉलिड को गर्म करेंगे, फ्यूजन होगा। और लिक्विड से गैसेस के अंदर जाना तो और ज़्यादा हीटिंग करेंगे, वेपर की फॉर्मेशन होगी। और सेम केस अगर रिवर्स करते हैं, गैस से लिक्विड के अंदर जाना है तो उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, मीन्स कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए होगा सॉलिडिफिकेशन। ये तो हुई बात सॉलिड से लिक्विड में जाना और लिक्विड से गैसेस के अंदर जाना है। अगर हमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट करना तो क्या होगा, वहाँ होगा हमारा सब्लिमेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है नेफ्थलीन बाल, जो घरों के अंदर होती हैं, कपूर की गोली बोलते हैं, जो कपड़ों के अंदर डालते हैं, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप इवेपोरेट हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं 4-5 महीने के बाद। और अगर गैस से दोबारा सॉलिड के अंदर जाना है तो उसके प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। टेम्परेचर की वजह से स्टेट कैसे चेंज हो रही है, तो इसका रीज़न है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, मूवमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि जो बाइंड पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होंगे और स्टेट चेंज होगी। मेल्टिंग पॉइंट, ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां हमारा सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन तो हमने पढ़ा है जहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड के अंदर। तो अब क्या करेंगे, एक आइस का पीस लिया, उसको का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। बाहर रखने पर क्या होगा, उस पर हीट आएगी, कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही, तो वाटर में कन्वर्ट होगा ये। टेम्परेचर तब भी क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में आइस का टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर हीट आई तो टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस से वाटर बन गया, टेम्परेचर अब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या देखेंगे, हीट अब भी कंटिन्यू आ रही है लेकिन टेम्परेचर सेम है। इट मीन्स इस हीट ने क्या किया, सॉलिड पार्टिकल के बॉन्ड ब्रेक करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, और इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो स्टेट को चेंज करती है। अगर अब वाटर को और ज़्यादा हीट करेंगे अप टू टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्या देखते हैं, टेम्परेचर वेपर का भी सेम रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो हीट उसे मिली तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड चेंज होता है गैसेस के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का रोल टेम्परेचर के कंपैरिजन में ऑपोजिट होता है। गैस चेंज होगी लिक्विड में जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और सॉलिड को चेंज करेंगे गैसेज में बाय डिक्रीज द प्रेशर। जैसे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जहाँ इंक्रीज हो रहे थे वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर का केस और टेम्परेचर का केस दोनों ऑपोजिट केस हैं। नाउ ड्राई आइस, CO2 क्या है, हमारी गैस है। जब हम इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट सॉलिड CO2 के अंदर, जिसे बोलते हैं ड्राई आइस। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो ये अगेन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इवेपोरेशन, ये फिनोमिना जो चेंज करेगा लिक्विड को वेपर में एट एनी टाइम बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लोथ्स, जो हम धोने के बाद कपड़े को सुखाते हैं तो जो वाटर चेंज होगा किसके अंदर, वेपर के अंदर। ये फिनोमिना होता है हमारा इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे हमने गीले कपड़े सुखाए, टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी है, तो गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं। देन सेकंड पॉइंट सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करेंगे तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। अगर आपने मान लो कपड़े वायर के ऊपर एक पॉइंट पे किसी
कहीं रख दिए तो वो कपड़े लेट सूखेंगे। अगर हम उनको फैला देंगे, सरफेस एरिया उनका इंक्रीज़ करेंगे, तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होएगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगा। जितनी मौसम के अंदर नमी होगी उतना ही इवेपोरेशन लेट होगा। फोर्थ पॉइंट है वाइंड स्पीड, ये इंक्रीज़ होगी। वाइंड स्पीड, हवा तेज़ चलेगी तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, हाई होगा। नाउ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, क्या होता है, जो हमारा पानी का मटका होता है मिट्टी का, उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सराउंडिंग की हीट होती है वो सरफेस पे स्ट्राइक करके वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगी और सरफेस को कूल करने का काम करेगी। इवेपोरेशन का फिनोमिना होता है ओनली ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। इसके लिए टेम्परेचर की कोई कंडीशन नहीं होती, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe more science videos. Thank you.